अब इधर कौन बाबा फूलनाथ नु बोला, अरे बोला भाई बाबा जी कहाँ से आया है और क्या नाम है? तो बोला महाराज मैं तो अघोरीनाथ का शिष्य हूँ और माउंट आबू के पर्वतों से आया हूँ। तो बोला अरे तू किस दूध से है, किस जात से है? और वह दूधकार समाज का नाम आया। ओहो आज भी बस में बैठ लो बांसूर से, आगा से जो सवारी चलकर आई से बस में बैठी, चढ़ता की साथ या ना बुझे, कोई परिवार में रिश्तेदार में मोद आनंद तो है या को ना बुझे, वह बैठो ना कने और बैठता की साथ भाई कई के साथ दिखे को ना आदमी यहाँ के साथ। साथियों जात पात का रोड़ा पहले भी था आज भी है। वो बाबा ने जैसे ही समाज का नाम पूछा और उन्होंने नाथ जी महाराज बाबा गरीब नाथ जी हाथ जोड़कर नु बोले बाबा मैं तो फलाना कैसू, और वो समाज का नाम बताया। और नूने बाबा अघोरीनाथ का जो चेला था वो तो बैठा हुआ ही था, कौन गरीबनाथ, और नूने फूलनाथ महाराज भर गुस्सा में नो बोला रे बोला भला आदमी, अरे छोटी जात का होकर मारा मखमल वाला गुद्दा पर खड़ा और मंदिर से बाहर हो जा। अभी मंदिर से बाहर कर दिया जाता है बाबा को, और जैसे ही मंदिर से बाहर हुए बाबा के धक्का लग जाता है। एक ढूंढाड़ थी, वो ढूंढाड़ आज भी मौजूद है वहाँ, उस ढूंढाड़ में जाते हैं और जाकर पलक लगा ली, गुरु महाराज का भजन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने धीरे धीरे टाइम बीता, वो शाम आई, संध्या आई, वो आरती पूजा का टाइम आया। जब फूलनाथ महाराज ने बोला रे मोतीनाथ, अरे बोलो भाई पूजा पाठ करेंगे, जल की आवश्यकता है, जल ले आना। तो आज तो समय बदल गया, अब तो भाई बटन दबाए और मोटर में पानी कूदो। वो खेल आज तक भी था नेजू बाल्टी वाला। अब उन्होंने मोतीनाथ लेके नेजू बाल्टी, और जैसे ही वो कुआं में डबोई तो जबोला मारा और मार जबोला, वो बाल्टी बाहर खींची। तो नाथ की माया थी, वो खेल दिखाना था उन्होंने। अब वो बाल्टी में कीड़ा ही कीड़ा, पानी का लेना ना लेना, कीड़ा ही कीड़ा। अब मोतीनाथ ने एक बार खींची, दोबारा फिर आजमाइश करी, फिर देखी तो फिर कीड़ा, और तीसरा नंबर वो तो खींच ही रहा था। इतना ही में बाबा फूलनाथ ने बोले अरे मोतीनाथ, अरे बोले रात हो जाएगी, जब लेकर आ दो पानी ला, आरती पूजा करेंगे। और वह जलराम का नाम लिया, जब हाथ जोड़ के नु बोला महाराज मैं जलराम ले आऊं कहां से, तेरा कुआं में तो कीड़ा ही कीड़ा। और वो कीड़ा का नाम सुना जब कौन फूलनाथ जी स्वयं आते हैं, और खुद आकर वह बाल्टी खींची, और वो बाल्टी में देखा तो वही कीड़ा। और जब वो कीड़ा देखा, जब बाबा जी का बुद्धि ठिकाने आई, जब धक्का लगा, अरे बोला वो नादान सा एक बच्चा सा आया था साधु, अरे किसी ने देखा उसको? तो गांव का जो आरती में शामिल होने लोग आए थे, एक लोग बोले बाबा जी अपना जो मंदिर के सामने जो ढूंढाड़ है ना, उस ढूंढाड़ में वो तो माला जप रहे हो उसमें। और वो मालाकार बाबा का ढूंढाड़ का नाम सुना, जब फूलनाथ जी ने बोला अरे बोला जल्दी से जाओ भगो, और उस बाबा जी को जल्दी अंदर लाओ। कदे ऐठा से चलो जाए या कुओ कीड़ा को बोलो। अब नाथ जी महाराज को हाट बाट के साथ में लाया जाता है, और लाकर साथियों वो एक वाड़ा वो वैसा वो मखमल का गद्दा दिया। बाद में तो दूध की जगह कॉफी आवा लागी, हाँ बीड़ी की जगह सिगरेट की डिब्बी लागी। दाता ने वो खेल किया। अब फूलनाथ जी भी घबरा गया, माया जाल बड़ी तगड़ी है, भयंकर है, हो क्या। जब एक रोज नु बोला रे भाई गरीब, अरे गरीब ना बोलो भाई तेरो तो नंबर भी जल्दी आ गया, अब आजा। अब वो कान पाड़न के लिए वो औजार का जोड़ी मां से, तो मेरा बाप लिया कर हुआ इनकने 3 इंच कोई से औजार, जैसे ऊपर भी धार और नीचे भी धार। अब जोड़ी मां से वह काटीर वा लपलपाट करती देखी, जना बापो गरीब नाथ जी हाल हो क्यों। बाबा जी ने देखी कि या बिना रुई कैची करेगा, ऑपरेशन छोटे को। अब काट के करद, और करद काट कर जैसे ही बाबा गरीब नाथ जी के कान के भिड़ाई, तो भिड़ाते घसात ही बाबा जी फूलनाथ के हाथ हिले। और वो हाथ जब हिले तो साथियों फूलनाथ ने बोला रे मोतीनाथ, बोला भाई हम तो बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गए, अब आए गरीबनाथ का या कर डालो काम तू कर। तो बाबा गरीबनाथ
जी के कान चीरे बाबा मोतीनाथ जी ने। मोतीनाथ जी ने कान चीरे और कान चीरने के बाद मिट्टी के दर्शन डाल दिए। 40-42 रोज एक गुफा में रखते हैं और वो कान सूख साख कर ठीक हो गया। जब गुरु महाराज का वचन याद आ गया उसी वक्त कर आदेश प्रणाम और साथियों ग्राम गोठड़ी का रास्ता ले लेते हैं। घूमते फिरते गांव नगर शहर ढाणी बस्ती ना जाने कहां कहां धक्के खाए उस योगी राज ने। एक रोज जाते हैं और ग्राम गोठड़ी की उत्तर दिशा में वो जोड़ आज भी मौजूद है। उस जोड़ में जिसको पचपीरों का जोड़ बोलते हैं उस जोड़ा में चले जाते हैं और जाकर एक पीपला की जड़ में बैठ गया। धुआं चेतन कर लिया, चिमटा गाड़ दिया और जो ही धुआं चेतन कर वह धुआं धोड़ ऊपर ने उठी तो गांव बस्ती का लोगों ने देखा। अरे बोला आज जोड़ के अंदर भाई ये धुआं धोड़ कैसी है। जब हमारे ढोलक मास्टर का ना एक मजाक किया था, बोले रे कोई टांट बूंद रहे हो भाई। अब जो देखे वही जोड़ में, जो देखे वही जोड़ में। जब घट लग जाता है लेकिन ये पहचान नहीं कर पाए कि यह है कौन। क्यों लंबी लंबी लटा जटा अवधूत योगी 12 मतलब 8 साल का गया था और 12 साल वहां बीत गए। 12 और 8 20 साल की उम्र और वो लंबी जटा। वो अवधूत योगी का पोज देखा किसी के समझ में नहीं आया। आखिरी दोनों ग्वाल वही आ जाते हैं कौन जो भैरू राम के साथ गाय कराते थे। और वो ग्वाल दबाए जब नु बोला अरे बोला अब देखो ना देखा थारे समझ में आवे तो जरा एक ने देखी बात सूती डाटी और देखा देखी करके कैसे बोलो भाई मेरे तो समझ में। जब दूसरा ने बोला तू पर हट देखा मुंह देख रहे थे। वो दूसरा आगे आया और वह आगे आकर वह देखी निगाह करी। जब देखी जब नु बोला अरे या वाह भैरू तो ना से और वो भैरू का नाम लिया। जब गांव का लोग चिल्ला पड़ा नु बोला अरे या तो बोली भैरू से। अरे की माँ राधा 12 साल हो गए रो रो कर अंधी हो गई। एक बार जाओ और माँ राधा से जाकर कह दो तेरा बेटा जोड़ में। दोनों ग्वाल रवानगी लेते हैं और सदनों माँ राधा की खड़ी पर आते हैं। और जैसे गांव में आए तो माँ राधा गेट में खड़ी थी, आंखों में पानी की झड़ी थी, रो रही थी। अरे मेरा लाडला आज 12 साल हो गए, अगर कहीं जिंदा है तो आजा और तेरी माँ नहीं है। वो तो रो रही थी और इधर दोनों ग्वाल आकर बोले भैया रो मत तेरा बेटा जोड़ के अंदर बैठा से चाल। जब दोनों बोला सोनू बोला ये राधा मत ये चाल तेरा ये राधा मत चाल तेरा ये बेटा जोड़ में आया और चल के दर्शन कर ले माधुरी शीतल हो गया। दर्शन कर ले माधुरी शीतल हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। जोड़ में आया और चल के दर्शन कर ले माँ तेरी शीतल हो जा। चल एक बार हमारे साथ में चल आजा। ये रंग से बोला ये रंग से बोला ये रंग से बोला दिखाई दे आप ऐसे दिखाई दे सिर पे काला काला माथा केस दिखाई दे।